हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट, जो कि हमारी मैथ की वर्कशीट है 72, जो कि दे रखी है कंस्ट्रक्शन की सेकंड पार्ट की। क्योंकि ये जो 11 चैप्टर की वीडियो है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 11 की कंस्ट्रक्शन सेकंड पार्ट जो वर्कशीट हमारी 72 है, इसमें हमें क्या दे रखा है, एंगल्स के बारे में बताने हैं। हमारे 4 एंगल्स दे रखे हैं इस वर्कशीट में, 50 डिग्री का, 30 डिग्री का, 75 डिग्री का एंड 120 डिग्री का। अब इसमें क्या करेंगे, इस वर्कशीट में हम लोग इन एंगल्स को बनाना सीखेंगे। तो बेसिकली इन एंगल्स को बनाने के लिए हमें यूज़ करना होगा प्रकार और एक स्केल। नॉर्मल सा डी भी चाहिए, बट प्रकार और स्केल से काम हो जाएगा। तो ये एंगल स्टार्ट करते हैं। एंगल स्टार्ट करने के लिए हम करेंगे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन में हम एंगल बनाते हैं, एंगल 50 डिग्री का। ठीक है, हमें एंगल बनाना है 50 का। तो 50 का एंगल बनाने के लिए हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ के साथ ही अब हम स्टार्ट करते हैं एक एंगल बनाना। तो स्टार्ट करते हैं, हमें क्या बनाना है, एंगल 50 डिग्री का एंगल बनाना है। 50 डिग्री एंगल बनाने के लिए पहले हम ऐसे करके हमने एक एंगल बनाया। फर्स्ट एंगल हम बनाएंगे, ये जो बनती है फर्स्ट आर्क लगाई हमने इस पॉइंट से, 0 से, ये बनेगा हमारा 60 का एंगल। एंड इसी पर रख के हम सेकेंड आर्क लगाते हैं, ये बनती है हमारी 120 का एंगल। बट हमें 50 डिग्री का बनाना है, तो 50 डिग्री के लिए हमें जो एंगल चाहिए, हमें 60 का एंगल चाहिए, और 60 का एंगल है हमारे पास। तो 50 का बनाने के लिए पहले हम क्या बनाएंगे, 30 का एंगल बनाएंगे। तो 30 का एंगल बनाने के लिए एक आर्क 60 पे रख के और एक आर्क 0 पे रख के हमने लगाई। जब आर्क लग जाएगी तो इन दोनों आर्क को जोड़ दिया जाएगा। तो इन दोनों आर्क को जोड़िए। आर्क जोड़ने के साथ ही अब हम करेंगे, इसके साथ ही हम करेंगे, अब 50 का बनाना है हमें। हमने क्या करा, इसको यहाँ से नापा। इसको नापने के साथ ही हमने क्या करेंगे, इस एंगल्स को, प्रकार को आधे से ज़्यादा ओपन रखना है हमें। आधे से ज़्यादा हमने ओपन किया। एक बार 0 पे रख के आर्क लगाई और एक बार 30 पे रख के आर्क लगाई। तो ये जो हमने आर्क लगाई है 30 पे रख के, फिर हम इस पॉइंट को 0 से यहाँ से लेके क्लियर कट एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद ये जो हमारा एंगल बनके तैयार हुआ है, ये एंगल हमारा बनके तैयार हुआ है 50 डिग्री का। तो ऐसे करके लिख देंगे, और फिर इसमें हमें कंस्ट्रक्शन लिखना है तो लिख देंगे। बट इन्होंने बोला कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल। एंड देन सेकेंड पार्ट इन्होंने बोल रखा है, सेकेंड पार्ट इन्होंने बोला है 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, 30 डिग्री का एंगल मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है, बट क्वेश्चन खत्म करने के लिए हम 30 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। तो एक लाइन ड्रॉ करी नॉर्मल सी, जितनी आपको कंफर्ट लगे। फिर एक हमने प्रकार खोला। प्रकार खोलने के बाद हमने एक डी को ड्रॉ किया। ठीक है, जितना प्रकार खुला है उसको हिलाओगे तो आपके एंगल्स टेढ़े बन जाएंगे। तो प्रकार को आपको हिलाना नहीं है, हमें बनाना है 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें चाहिए 0 चाहिए और 60 की आर्क चाहिए। तो 0 और 60 पे रख के आर्क लगाएंगे तो ये बन के तैयार होगा हमारा 30 डिग्री का एंगल। तो ये बन के तैयार हो गया 30 डिग्री का। एक बार मैं आपको बता दूं, पहला आर्क आप 0 पे रख के लगाओगे, फिर दूसरा जो आर्क लगाओगे वो 60 का बनता है। ठीक है, 0 और 60 पे रख के जब आप आर्क लगाते हैं तो आर्क लगता है आपका 30 डिग्री का। फिर नेक्स्ट आर्क अगर आप 60 पे रख के आगे आर्क लगाते हो, फिर जब आगे आर्क लगाते हो तो आपको बनता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का नहीं बनता, बनता है आपका 120 डिग्री का। जब आप 60 और 120 पे रख के आर्क लगाते हो तो आपका एंगल बन के तैयार होता है 90 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट एंगल है हमारा, इसमें फोर्थ पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट हमें दे रखा है इन्होंने। थर्ड पार्ट दे रखा है इन्होंने, 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने वही एक लाइन ड्रॉ करी, नॉर्मल सी लाइन ड्रॉ करी। लाइन ड्रॉ करने के साथ ही हमने क्या करा, अपने प्रकार को खोल रखा है। इसी प्रकार से अपना प्रकार खुला रहेगा। ओके, प्रकार खुला हुआ है, इस पे रख के आर्क मारी तो ये बना हमारा 60 डिग्री का। इस पे रख के आर्क मारी, ये बना हमारा
90 डिग्री का। हेलो एवरीवन, अब जो हम स्टार्ट करेंगे 75 के डिग्री के एंगल के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, हमने एक नॉर्मल से एक लाइन ड्रॉ करी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ही वही हमने एक आर्क रख के मारा है, यहाँ पे रख के 60 का मारा, फिर एक आर्क रख के मारा है, तो ये 120 का बन के तैयार हुआ। जब 60 और 120 पे रख के एक बार हम 60 पे रख के आर्क मारेंगे, एक बार हम 120 पे रख के आर्क मारेंगे, तो ये आर्क हमारा बन के तैयार होगा। ये एंगल बनेगा हमारा 90 डिग्री का। कौन सा बनेगा? 90 डिग्री का एकदम स्ट्रेट एंगल। जब 90 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बन चुका है तो हम क्या करेंगे, ये 60 और जो 90 है इसमें आधे से ज़्यादा नापेंगे। आधे से ज़्यादा देखा, फिर आधे से ज़्यादा के बाद एक बार 60 पे रख के आर्क मारेंगे, फिर एक बार 90 पे रख के आर्क मारेंगे, तो हमारा एंगल बन के तैयार होगा 75 का। ये जो हमारा एंगल बना है, ये एंगल बना है हमारा 75 डिग्री का। ये वाला एंगल हमारा, ये पूरा एंगल हमारा निकला है 75 का। अब इसका फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट है, इन्होंने बोला है कि इनका 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने वही एक लाइन खींची नॉर्मल सी, एक लाइन ड्रॉ करी। लाइन ड्रॉ करने के बाद ही हमने करा एक लाइन 60 का आर्क, और जो 60 से डायरेक्ट आर्क जो मरता है वो हमारा बनता है 120 डिग्री का। तो 120 का जो एंगल है वो तो सबसे ही इजी पार्ट है। आप क्या करोगे, इस लाइन से आप ये वाली जो लाइन है ज्वाइन कर दोगे, तो हमारा एंगल बन के तैयार होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, पहले आप 0 से रख के आर्क मारते हो। जब आप 0 से रख के आर्क मारते हो तो आपका आर्क बनता है 60 डिग्री का। जब आप 60 डिग्री पे रख के आर्क मारते हो तो आपका बनता है 120 डिग्री का। जब आप 60 और 120 पे रख के आर्क मारते हो तो आपका एंगल बनता है 90 डिग्री का। ओके, अगर आपको 30 डिग्री का निकालना है तो आपको 0 और 60 पे रख के आर्क मारनी पड़ेगी, तो आपका बनेगा 30 डिग्री का एंगल। ये थे हमारे बेसिक्स ऑफ एंगल्स, इन्हें हम बोलते हैं बेसिक ऑफ एंगल, जो हमें कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होते हैं। बस यही था हमारा टॉपिक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।